पीएस कॉम्पिटेटिव एजुकेशन में सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। मढ़ौरा प्रखंड के इंटर पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस सुबह 6:30 से 8:30 तक चलती है। फीस स्वेच्छा से दान स्वरूप देना है, ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई में पैसा बाधक ना बने। पीएस कॉम्पिटेटिव क्लासेज में सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। हर स्टूडेंट को विज्ञान की कोई भी शाखा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी पढ़िए, लेकिन विज्ञान के बारे में जानना सारे स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। आज के क्लास में हम लोग विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान के जनक और टाइप्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, विज्ञान क्या है? तो वैसा क्रमबद्ध एवं वास्तविक ज्ञान जो प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। और इसमें इस डिफिनीशन में 3 चीज महत्वपूर्ण है, मार्किंग किया गया है। देखिए, क्रमबद्ध, वास्तविक और प्रयोगात्मक। तो कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध किसको बोलेंगे? क्रमबद्ध का मतलब है कि आपको अगर बॉडी के बारे में जानकारी लेना हो तो आपको सबसे पहले कोशिका के बारे में जानना होगा, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गेन सिस्टम, और उसके बाद आप फुल बॉडी के बारे में जान जाइएगा। तो एक क्रमबद्ध का मतलब है एक क्रम में सजा हुआ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेकंड है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान आप किसको बोलिएगा? तो पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा। पंच ज्ञान इंद्रियां क्या है? कान है, नाक है, जीभ है, आंख है और त्वचा है। इन पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा मन जिन ज्ञान का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक ज्ञान। और तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षण, यानी जो कुछ हम अनुभव करेंगे उसका प्रयोगशाला में परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण में सही उतरना चाहिए, तभी हम उस विषय वस्तु को बोलेंगे कि हम विज्ञान बोलेंगे। अब विज्ञान से अभिप्राय मत समझ लीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी विषय हो, चाहे सोशल साइंस हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अगर उसका क्रमबद्ध, वास्तविक और प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित अगर हम नॉलेज अपना बढ़ाते हैं उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट है विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइंस। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज यानी जानकारी। अब है कि साइंस के जनक, प्राचीन विज्ञान के जनक थेल्स, आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो, और भारत में विज्ञान के जनक जगदीश चंद्र बसु जी हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है कि प्राचीन विज्ञान के जनक थेल्स को कहा गया है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से कंपटीशन में पूछेगा तो आप थेल्स ही मारिएगा, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। चूंकि हम लोगों का जितना भी सब विषय वस्तु लिखाया है एक परंपरागत तरीके से आ गया है। अगर थेल्स के पहले हम देखें तो हमारे देश के एक ऋषि थे महर्षि कणाद, 600 ईस्वी पूर्व के लमसम थे, बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने शरीर के बारे में लिखा हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बनी अधम शरीरा। आज तक यह ऋषि मुनियों ने जो 5 तत्वों के बारे में खोजा, आज तक 6ठा तत्व कोई साइंटिस्ट नहीं खोज पाया। और इतने गहराई से उन लोग अध्ययन किए थे, लेकिन उनका नाम प्राचीन वैज्ञानिकों में नहीं है। नाम किसका है? यूनानी वैज्ञानिक थेल्स का। खैर, सिलेबस में हम लोग लौट जाते हैं। सिलेबस में पूछेगा कंपटीशन में, यही मारिएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दिए हैं कि ऐसा नहीं था। हमारे ऋषि महर्षि हर विषय वस्तु के बहुत गहराई से समझ रखने वाले थे, और गहराई नहीं, वो भौतिकता को पार कर पराभौतिकता का भी उन्हें ज्ञान था। लेकिन इतिहास के क्रम में इतिहासकारों ने जो भी इतिहास लिखे हों, ये दुर्भाग्य है देश का कि उन्होंने
उनके महिमा को, उनके गरिमा को, उनके विज्ञान और ज्ञान को ख्याति नहीं दी। और हम लोग आज तक यही पढ़ते हैं, इस चीज का आविष्कार इसने किया, इस चीज का खाली यूनानी और कहने का मतलब है पश्चिमी जितने साइंटिस्ट हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। खैर अपने विषय वस्तु पर हम लोग रखते हैं। अब टाइप्स ऑफ साइंस नेक्स्ट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ साइंस में हम लोग विज्ञान को 3 भागों में बांटे हुए हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान और एक अमूर्त विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान से हमारा अभिप्राय सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान से ही वर्तमान समय में है। वैसे विज्ञान को देखा जाए सोशल साइंस भी विज्ञान ही है और एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी विज्ञान ही है। तो प्राकृतिक विज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि जो कुछ हम अपने आसपास में अपनी आंखों से, चाहे आप माइक्रोस्कोप से देखें या टेलीस्कोप से देखें, सारा विज्ञान जो है जितना दूर तक दिखाई देता है वो सब किसमें आएगा? नेचुरल साइंस में आएगा। सोशल साइंस से अभिप्राय है कि समाज और समाज के हम मानव और मानव समाज के परस्पर जो संबंधों के बारे में और इनमें जो कुछ भी पारस्परिक संबंध है उनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे सोशल साइंस। और 3 नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट साइंस, अमूर्त विज्ञान। मूर्त मिस होता है जिसे हम देख सके, अमूर्त मिस होता है जिसे दिखाई ही न दे। तो कुछ वस्तुएं प्रकृति में ऐसी हैं कि जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसका हम अनुभव करते हैं, जैसे बुद्धि, मन, घृणा, मोह, प्रेम। हम इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते लेकिन हमारी इन चर्म चक्षुओं से टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप किसी भी चीज से दिखाई नहीं देगी। उस विषय वस्तु को हम लोग किसमें रखे हैं? उसके अध्ययन को रखे हैं अमूर्त विज्ञान में। लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान से हम लोगों का अभिप्राय जो है मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञान से ही है। और इस प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पूरे जितना दिखाई देने वाली प्रकृति है सब में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन मुख्य जो विभिन्नताएं हैं वो मात्र 2 ही हैं। एक में जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं और एक में जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जीवन के लक्षण से हमारा अभिप्राय है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, वृद्धि इत्यादि। ये सब जितने जीवन के लक्षण हैं जिन वस्तुओं में दिखाई दे उसके अध्ययन को हम लोग बोलेंगे सजीव विज्ञान। उसी को बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, उसी को जीवन विज्ञान बोलते हैं, उसी को लाइफ साइंस बोलते हैं, उसी को जैविक विज्ञान बोलते हैं। इतने नाम से इसको जाना जाता है जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ वे वस्तुएं हैं जिनमें ये जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते, उनको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, निर्जीव विज्ञान या लाइफ लेस साइंस। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर आगे हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस भी 2 भागों में बट गया, एक बोटनी यानी पादप विज्ञान और एक जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। और फिर भौतिक विज्ञान जो है ये अनेकों भाग में बट गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड शास्त्र। तो इस तरह से अगर कोई पूछे कि बोटनी का डेफिनेशन पूछे, जूलॉजी का डेफिनेशन पूछे, तो आज के बाद आप लोग कहिएगा ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस। बोटनी क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। जूलॉजी क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की एक। बोटनी क्या है? तो बायोलॉजिकल विज्ञान की एक शाखा है। नेचुरल मत बोलिएगा। अगर कोई पूछे कि बायोलॉजिकल साइंस क्या है तब बोलिएगा कि नेचुरल साइंस की एक शाखा है। यहाँ कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो फिजिकल साइंस की एक शाखा है। केमिस्ट्री क्या है तो फिजिकल साइंस की एक शाखा है। आज के बाद एक क्लियर कंसेप्ट हो जाना चाहिए। पीएस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जो है इसका ऑफलाइन क्लास 8:30 से लेकर 6:30 से लेकर 8:30 तक सिरहौरी चौक से छपरा मेन रोड में बीआर कैंपस स्कूल है उसके प्रांगण में संडे छोड़कर प्रतिदिन चलाया जाता है ऑफलाइन क्लास। जो स्टूडेंट्स इंटर पास आउट हो और जिनको सिपाही, दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, पीटी तक की तैयारी करना हो किसी भी कंपटीशन के लिए, तो इसमें मैथ, साइंस,
सोशल साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी की तैयारी कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो फी रखा गया है वो स्वेच्छा से दान स्वरूप रखा गया है, ताकि पैसा जो हो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाधक न बने। और वैसे बच्चे जो गांव में, देहात में, जिनमें प्रतिभा है लेकिन पैसा के बिना पढ़ नहीं पाते हैं, उनका हमारी संस्था में वेलकम है, स्वागत है। आकर पढ़े और अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाएं।